अगला वर्ड है कैपिटल। तो मैंने आपको अभी बताया था कैपिटल के बारे में। तो कैपिटल क्या होता है भाई साहब, बताओ कैपिटल क्या है। तो अभी बोलोगे सर आपने तो ये बताया था कि जो भी ऑनर ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। बिल्कुल सही, देखो यही डेफिनेशन है इसकी। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ऑनर इनटू द बिजनेस। इट मे बी फॉर्म ऑफ मनी एसेट्स हैविंग ए मॉनेटरी वैल्यू। मतलब कैपिटल क्या है, तो जो भी पैसा ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो कैपिटल है। जरूर नहीं कि वो कैश हो, वो कोई एसेट्स भी हो सकता है, मतलब बस उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू हो। ठीक है, कैश लगाया, मशीन लगाई, बिल्डिंग जो भी लगाया, जो भी ऑनर ने इन्वेस्ट किया सब कैपिटल है, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होनी, उसको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। देखो कैपिटल के कुछ नाम है, ध्यान रखना जरा काम क्या है, इनको मैं थोड़ा एक्सप्रेस कर दूंगा आपको। तो देखो जो कैपिटल है आगे क्वेश्चनों में आपके काम आएगा। देखो कैपिटल के घर वालों को उससे बहुत था मोहब्बत। जब मोहब्बत होती है घर वालों को तो नाम रख देते। मेरे भी घर वालों ने मेरे 2-3 नाम रख दिए थे, दादा ने अलग, पापा ने अलग, मम्मी ने अलग। तो जब मोहब्बत होती है तो नाम अनेक होते हैं। तो कैपिटल के भी बहुत सारे नाम हैं। तो कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज, याद रखें इसको, ऑनर इक्विटी, नेटवर्थ, नेट एसेट। तो 4 नाम इसके हो गए, कैपिटल, ऑनर इक्विटी, नेटवर्थ, नेट एसेट्स। ये सारे ही कैपिटल के नाम हैं। तो आपको नाम याद होना, कहीं पे कैपिटल ना लिख के लिख दिया नेटवर्थ, बोले ये क्या था, कैपिटल ही था। क्लियर भाई, तो दिमाग में रखना इसको। तो एक आगे फॉर्मूला पढ़ोगे कैपिटल कैसे निकला जाता है। तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को अगर घटा देंगे तो आपका कैपिटल आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो कहानी से समझाता हूँ। सपोज करो मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना, ध्यान समझना। अब मुझे लगता है कि बिजनेस के लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। कितना जरूरत है, 1 लाख रुपए का जरूरत है। 1 लाख की जरूरत थी, लेकिन मान लो मेरे जेब में सिर्फ 50,000 रुपए है या 40,000 रखते हैं, 40,000 रुपए मेरे जेब में है। तो मैंने लगाया, खुद लगाया, तो कैपिटल है। लेकिन अगर एक बात बताओ, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है बिजनेस के लिए और 40,000 ही मेरे पास है, तो क्या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा। तो बोलोगे नहीं सर 40 में तो स्टार्ट नहीं होगा। तो बाकी 60,000 रुपए मैं कहीं से उधार लूंगा। तो जो उधार लेके लगाते हैं वो होती है लायबिलिटीज, और इससे हम अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, तो ये कहलाएगा आपका एसेट्स। तो आप ध्यान से देख लोगे कि जो ये एसेट्स है ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों के बराबर है। मतलब जो ये एसेट्स है ये बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कह सकते हैं हम। बोलोगे बिल्कुल सर। तो अगर मुझे कैपिटल निकालना है तो मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा दूं तो कैपिटल निकल जाएगा। ये फॉर्मूला आगे आप पढ़ोगे जब चैप्टर 5 हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, वहाँ पे काम आएगा। तो कैपिटल कैसे निकलता है, तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा देते हैं तो आपका कैपिटल निकल जाता है। यहाँ तक वर्ड क्लियर है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल तक क्लियर हो गया आपको। याद रखना, ऐसे दिमाग में रखना, पैसा नोट दिमाग में घुस जाए, जो मालिक ने लगा दिया कैपिटल। ठीक है, आगे